जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक और लेटेस्ट वीडियो कह लेते हैं, और पाकिस्तानी वीडियो है तो एंटरटेनमेंट तो खुद अपने आप ही हो जाता है। तो डेजी, तुम्हारा भी स्वागत है। और दोस्तों, हमने कल देखा है रात में कि खबरें आई हैं आज सुबह कि पाकिस्तान ने काबुल के अंदर में एयर स्ट्राइक किया है। अब देखो बेचारे अफगान के लोग, एक तो अफगानिस्तान फोर्स के पास जो है वो एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, उनका खुद का एयर फोर्स नहीं है। तो ये इतने बुजदिल है पाकिस्तानी फौज वाले कि ये अपने मिलिट्री से नहीं करते हैं। ये जहां पे नहीं है एयर डिफेंस सिस्टम, जिनका एयर फोर्स नहीं है, उनका मुकाबला करने पहुंचते हैं एयर फोर्स और कहते हैं कि देखिए जी, खुले आसमान में हमने जो है, हमारे शाहीनों ने ये कर दिया, वो कर दिया। और दावा कर दिया कि टीटीपी के जो चीफ है नूर वली महसूद, जो है आई थिंक महूद महसूद क्या नाम है, नूर वली महसूद ऐसे कुछ नाम है, नूर वली महसूद, उसको जो है वो मार दिया है पाकिस्तानी एयरफोर्स ने। ये दावा किया है पाकिस्तानी मीडिया ने। लेकिन सच क्या है वो आपको दिखाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले डीसी, 2-3 दिनों से एक खबर चल रहा था, वो ये कि पाकिस्तान को न्यू, यानी कि जो नया वेरिएंट है 120D आई थिंक एमरेम मिसाइल का, F-16 के लिए, वो मिलने जा रहा है। और काफी ज्यादा लोगों ने इसको डिस्कस किया कि 2030 तक मिलेगा। लेकिन आज एक सुबह सुबह दोस्तों खबर आई है, वो खबर पहले मैं आपके साथ शेयर कर दूं, क्योंकि पाकिस्तानी बड़े खुश हो रहे थे। और जब पाकिस्तानी खुश होते हैं तो पनौती तो लगना ही होता है, आप सब जानते ही हैं। ये तो रिकॉर्ड का हिस्सा है अभी तक। तो खबर क्या आई दोस्तों? खबर ये आई है कि खुद आज यूएस एम्बेसी ने ये क्लियर किया है। मैं आपको ऐसा करता हूं कि इंडिया टुडे का आपको मैं रिपोर्ट दिखा देता हूं, एक मिनट दोस्तों। राइट, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे खुद ये इंडिया टुडे बता रहा है कि नो न्यू मिसाइल डिलीवरीज टू पाक, ओनली सस्टेनमेंट। ये है यूएस डिनाइज रिपोर्ट्स। यहाँ पे लिख रहा है दोस्तों कि यूनाइटेड स्टेट्स हैज डिनाइड मीडिया रिपोर्ट्स दैट द कंट्री हैड अप्रूव्ड द सेल ऑफ द हाईली एडवांस्ड AIM 120 एयर टू एयर मिसाइल्स टू पाकिस्तान. The US embassy issued a clarification this morning, calling such media reports false and saying that no part of this referenced contract modification is for deliveries of new advanced air to एयर मिसाइल्स टू पाकिस्तान। अच्छा, यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि इंटरेस्टिंगली, हाउएवर द एम्बेसी सेड द कॉन्ट्रैक्ट बीइंग रेफर्ड टू इन द मीडिया रिपोर्ट्स वाज फॉर सस्टेनमेंट एंड स्पेयर्स फॉर सेवरल कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान. दिस कुड potentially mean that the contract might include replenishment of missile stocks to Pakistan may have used recently. यानी कि नया कुछ नहीं मिल रहा है। जो ये एडवांस मिसाइल मिलने की बात हो रही थी वो बिल्कुल फेक है, फॉल्स है। हो सकता है कि अभी भी ये नहीं है, हो सकता है कि जो पुर्जा है जो रिसेंटली यूज कर रहा है पाकिस्तान, आई थिंक 120C यूज करते हैं ये लोग, तो उसका जो है कुछ पार्ट्स पुर्जा, या फिर जैसे कि जहाज भेज दिया है भाई, जहाज हालांकि एंड में मिला पाकिस्तान को, वीक में मिला है, लेकिन जिनको भी जहाज ऑब्वियसली अगर कोई बेच रहा है, सेल कर रहा है, तो उससे रिलेटेड जो चीजें हैं वो भी देना पड़ता है समय समय पे। तो ये एक रूटीन का हिस्सा है, ये कहना है यूएस एम्बेसी का। इसको क्लेरिफाई करा गया कि नया मिसाइल नहीं मिल रहा है। तो पाकिस्तान को मिला क्या? बाबा जी का ठुल्लू। ये कह रहे थे कि अब हम भारत के सामने बढ़त हो गई है हमारी, भारत का मुकाबला कर लेंगे, ये वो पता नहीं क्या क्या, दिस दैट। देखो वो तो ठीक है, लेकिन नया वो भी देना, मतलब आप मान लो कुछ भी दे रहे हो, पार्ट्स दे रहे हो, तो वो भी देना मतलब कोई जायज नहीं है इस समय पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान वो बात बिल्कुल अपनी जगह तो सही है, वो बात बिल्कुल अपनी जगह सही है। लेकिन ये भी बात है ना सर कि अगर आपने किसी को जहाज भेज दिए हैं सर, तो आपको उस रिलेटेड चीजें तो आपको देनी है यार। वो तो दान में, भीख में दिए हैं, वो तो दान में दिए हैं। ये भी बात है, ये भी बात है गाइस, ये भी बात है। ये तो कम से कम देखना चाहिए ना। ओके, आप वापस ले ले। आप कौन सा टेररिज्म से लड़ रहा है पाकिस्तान? खुद टेररिस्ट करवा रहा है, खुद ही टेररिस्ट पाल के रखे हैं, फिर कहते हैं कि आतंकवाद से लड़ रहा है। खैर चलो, ये सब तो होता रहेगा बीच बीच में, बट अभी हम आते हैं काबुल वाले हमले के ऊपर में दोस्तों। और पहले आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया क्या चीख रहा है, वो आपको पहले सुनाते हैं। जो दारुल हुकूमत है काबुल, वहां पर प्रिसीजन के साथ टारगेट किया गया है, और टारगेट किया गया है जो भारतीय दहशतगर्द तंजीम है, जो पाकिस्तान के अंदर अपने स्लीपर सेल्स के लिए जरिए दहशतगर्दी करवा रही है और अफगानिस्तान की सरजमीन से ऑपरेट कर रही है। अच्छा नाज़रीन, ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि भारत इसे फंड करता है,
भारत इसे एकोमोडेट करता है। इनके जो दहशतगर्द हैं मुख्तलिफ, उन्हें भारत बुलाकर ना सिर्फ ट्रेन करता है बल्कि मेडिकल फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। अच्छा। मेजर गौरव आर्या जो भारत का प्रोपेगेंडा सेल चलाता है, या बल्कि एक बड़ी घटिया किस्म की वो कैंपेन पाकिस्तान के खिलाफ चलाता है, वो बाकायदा से मीडिया में आकर ऑन एयर ये कंफर्म कर चुका है कि टीटीपी के दहशतगर्दों के साथ वो फुल ऑन राब्ते में है, ये उन्हें फंड करते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं और अफगानिस्तान के अंदर से ये ऑपरेट करते हैं। अफगान वज़ीर ख़ारजा भाई ये कब हुआ भाई? ये तो मैंने कोई वीडियो मिस कर दिया है क्या? मैंने तो सुना नहीं ऐसा कोई वीडियो कि उन्होंने कहीं क्लेम कर दिया हो कि हम टीटीपी के रास्ते में। एक मिनट, ये प्रोड्यूसर कहीं टीटीपी वाला तो नहीं है? मेजर गौरव पता कर अरे पता नहीं भाई, नहीं इसका जवाब सिर्फ मेजर सर दे सकते हैं। अमीर खान मुत्तकी उन पर ट्रैवल जो पाबंदी है उस पर जो नरमी आई है, उसके बाद वो गए कहाँ पर हैं जी? इंडिया गए हैं। और इंडिया जो है इस चीज़ को रिपोर्ट भी कर रहा है और कह रहा है कि अफ़गानिस्तान के साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात होने जा रहे हैं। और हमें ये पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त दहशतगर्दी के जितने भी वाक़यात हो रहे हैं उसके सारे ताने बाने इंडिया और अफगानिस्तान से ही जाके मिलते हैं। कि इनका ये जो गट्स जोड़ है ये पाकिस्तान के खिलाफ क्या रंग लाता है? अगर तो वो पाकिस्तान के खिलाफ बैठ के कोई प्लान कर रहे हैं, ऑलरेडी एप्लीकेशन तो हुई है, वी आर फेसिंग दिस वॉर, और अनफॉर्चुनेटली अफगानिस्तान इज पार्ट ऑफ दैट स्पोर्ट और उसी इकोसिस्टम में, वॉर के इकोसिस्टम में वो एडजस्ट हुआ है। भारत की तरफ से बड़े इश्तियाल अंगेज बयान जो हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ जो हैं वो सामने आए हैं। मोदी अलग बात कर रहे हैं, फिर उनके आर्मी चीफ, एयर चीफ की भी गुफ्तगू आपने सुनी हुई है। ऐसे में वज़ीर ख़ारजा का, अफगान वज़ीर ख़ारजा का वहाँ का दौरा, इसमें कोई कनेक्शन आपको नजर आता है? अफगानिस्तान उनको बता रहा है, हमें भी दिखा रहा है कि जी मेरे उधर ऑप्शंस हैं, पॉलिसी ऑप्शंस हैं, बट पाकिस्तान शुड नॉट बी कंसर्न टिल द टाइम कि वहां से इसकी आउटकम हमारी वॉर पे क्या। वी आर ऑलरेडी इन वॉर, इंडिया के खिलाफ हम वॉर में ऑलरेडी वी आर इन वॉर। अफगानिस्तान की जो सॉइल है वो यूज हो रही है, अनफॉर्चुनेटली आप देख रहे हैं कि अभी तो बहुत ज्यादा सॉइल यूज हो रही है और उन्होंने आंखें बंद की हुई हैं। तो वी आर ऑलमोस्ट, जो उनकी तरफ से मैक्सिमम हमारे ऊपर एप्लीकेशन हो सकती है, वी आर फेसिंग दैट जी। ऑफ कोर्स भारत की दोस्ती जो अफगानिस्तान से सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही है जी। वहां 11 कौंसल खाने इन्होंने खोली रखे हैं। कितने मुसलमानों से ये इनको, अफगान मुसलमानों से इंडिया को प्यार हो सकता है, या उनके केयर करना चाहते हैं, या उनको रीबिल्ड करना चाहते हैं। अभी जो कार्रवाई हुई है नाज़रीन अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत में, जो टीटीपी के जो टॉप कमांड थी, हाई। देखो वैसे तो पाकिस्तान को ये जानना है कि कितने अफगानी लोगों से प्यार है हिंदुस्तान को, तो वो अफगान से ही पूछ लो। उसका जवाब तो अफगानिस्तान ही दे सकते हैं ना, हम क्यों दें? वो तो उन्हीं से पूछ लो। बिल्कुल। अरे कल मैं देख रहा था, एक इंडियन यूट्यूबर ही है, ठीक है गौरव भाई, वो मोटो ब्लॉगर है, वो घूम रहा है, ऐसी दुनिया घूमने गया है बाहर। वो भाई साहब गवर्नमेंट को बिल्कुल क्रिटिसाइज करता है, हमारी गवर्नमेंट को, कि भाई मतलब इंडिया की वो इज्जत नहीं है और देशों में, यही बोल रहा था। यही बोला उस बंदे ने कि कोई इज्जत नहीं है इंडिया की। लेकिन जैसे ही वो अफगानिस्तान जाता है, अफगानिस्तान में अफगान जो तालिबान है वो उसको रोकते हैं, उसको बोलते हैं कहां से आए हो, पासपोर्ट दिखाओ। जैसे ही वो बंदा बोलता है इंडिया से, ओ थैंक यू जाइए, गो 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 गो, तुरंत भाई साहब कोई पासपोर्ट कहता है, पासपोर्ट नो 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 पासपोर्ट, गो। ये इज्जत है भाई। अरे कोई बात नहीं, चलो। नाज़रीन इस वक्त की खबर के मुताबिक उन्हें एलिमिनेट कर दिया गया है, उन्हें न्यूट्रलाइज कर दिया गया, उन्हें डिलीट, उन्हें फाड़ कर उधेड़ कर अफगानिस्तान की सरजमीन पर ही फेंक दिया गया। बिग न्यूज, पाकिस्तान हिट टीटीपी चीफ नूर वली मसूद इन काबुल व्हाइल ही वाज मूविंग इन अ व्हीकल। इसे एलिमिनेट कर दिया गया है। यह भी खबरें आ रही हैं कि इसके जो सक्सेसर, पोटेंशियल सक्सेसर कारी सैफुल्लाह मसूद एंड खालिद मसूद हैव रिपोर्टेडली बीन हिट टू टीटीपी चीफ एयर स्ट्राइक्स। एयर स्ट्राइक हुई हैं, टीटीपी चीफ गया है और ये काबुल के अंदर गया है। ये मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं कि पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान के अंदर घुसकर मारा है, इसके नतीजे में निशाने बिल्कुल ठीक लगे। अगर कोई ये सवाल कर रहा है कि निशाने ठीक नहीं लगे, तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। निशाने बिल्कुल ठीक लगे और ठीक जगह पे लगे। जो टारगेट पाकिस्तान को मतलूब थे, जो हिंदुस्तान के बहुत बड़े असासे अफगानिस्तान के अंदर से पाकिस्तान की सरजमीन के खिलाफ ऑपरेट हो रहे थे, यकीन माने दिल ठंडा हो गया। रुको, अभी पाकिस्तान का दिल को फिर से गर्म करते हैं। दिल नहीं गर्म करेंगे डीसी, कुछ और गर्म करते हैं। दिल ठंडा होने का मतलब समझते हो, मर गए पाकिस्तान। ठंडा होने का मतलब यही होता है सर। तो उल्टा बोल रहा है। रुको, अभी दिल तो ठंडा कर देते हैं, रुक जाओ और ठंडा करते हैं। अच्छा, ये अगर दिख रहा हो पाकिस्तानियों को, तो पाकिस्तान ने क्लेम करा कि टीटीपी की जो चीफ है नूर वली मसूद, इसको मार दिया है ना। उसके थोड़ी देर के बाद डीसी यहाँ पे एक ऑडियो मैसेज आता है नूर वली मसूद का।
बोलो मुजाहिदीन तो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुजाहिदीन ब्रुनो सलाम पर तफावल मतलब अफगानी में कुछ बोल रहे होंगे भाई, हमें तो पता नहीं अफगानी बोल रहे हैं कि पश्तून बोल रहे हैं। पख्तून मतलब कौन सा लैंग्वेज बोल रहे हैं, मे भी पख्तून बोलते होंगे। तो इन्होंने ये मैसेज दे दिया कि बस बोला है मैसेज में, पता नहीं क्या बोला, लेकिन मुझे लगता है यही बोला होगा पीकेएम के भी। ना, ये उन्होंने बोला होगा कि पाकिस्तान सिर्फ सोशल मीडिया पे ही सबूत दिखा सकता है, असल में मैं जिंदा हूँ। ये करेक्ट बात ये करेक्ट बात है। तो दिल ठंडा हो गया पाकिस्तानियों, है ना। अच्छा, एक तो जब भारत ने पहले गर्म था, ठंडा हो गया, ठंडा हो गया होगा। तो जब भारत ने 7 तारीख को इन पे पाकिस्तान पे किया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो किया, वो तो पाकिस्तान को पता है क्या किया। उसके बाद 8, 9, 10 3 दिन जो है पाकिस्तान का एयरफोर्स नजर ही नहीं आया। नजर छोड़ो, वो 200-300 किलोमीटर दूरी उड़ान भर रहे थे बॉर्डर से। लेकिन बेचारे अफगानिस्तान के अंदर, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है अफगानिस्तान में और ना ही एयरफोर्स है, तो ज्यादा जो है वो चालू बनते हैं पाकिस्तानी। अच्छा, दूसरी बात इसी एक बात यहाँ और है ना, इनको लगता है पता है क्या, कि अगर फॉरेन मिनिस्टर अफगान का यहाँ आया है इंडिया, तो इनको पता नहीं क्या लगता है कि सब साजिश करने ही पहुंचा है। यार वो ट्रेड की बातें भी कर सकता है, वहां पे और भी कई सारे इश्यूज हैं, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है, डैम का इंडिया के बहुत सारे डेवलपमेंट के जो काम थे वहां पे रुके हुए हैं सर, उनका भी काम होना है। बिल्कुल। तो क्योंकि पाकिस्तानियों को तो मतलब होता नहीं डेवलपमेंट से, इनको तो बस लगता है कि पूरी दुनिया मिलकर साजिश कर रही होती है पाकिस्तान के खिलाफ, है ना। तो इनको लगता है कि जो भी इंडिया के साथ मिलने जा रहा है, अगर वो कल के डेट में पुतिन आएंगे यहाँ पे, या फिर यूके का कोई प्राइम मिनिस्टर आया हुआ है अभी, देन कोई भी लीडर से मुलाकात हो, खास करके अगर ईरान से बातचीत हो जाए, अफगानिस्तान से बातचीत हो जाए, तो इनको लगेगा कि नहीं नहीं, ये तो हमारे खिलाफ ही कुछ साजिश हो रहा है। और इनको कोई चीज से मतलब ही नहीं है पाकिस्तानियों को। जैसी बुद्धि है वैसी सोच है। खैर दोस्तों, दिल ठंडा कर दिया पाकिस्तान का हमने। अब आप कमेंट करके हमारा दिल ठंडा करो और वीडियो को लाइक शेयर करके बाकी चैनल को नए चैनल को गर्म करना है यार, हमें भाई मेरा ठंडा नहीं करना, आप करवा लो अपना ठंडा। नहीं, मैं मन ठंडा कराऊंगा, दिल ठंडा नहीं करवाऊंगा। तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद भाई लोग।